अच्छा जनाब शर्मा साहब, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। ये आपका फोन बड़ा इंगेज जा रहा है आजकल। मैं जब ओह भी फोन यार, करता हूँ तो भाई बिजी वो जाती है लाइन। भाई वो लोगों की भाई मोहब्बत है, उनकी वो मुबारकबादें आती हैं जिसकी वजह से कुछ थोड़ा हौसला बढ़ता है कि भाई सर क्यों आप जो है वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड याफ्ता हो गए, प्रेसिडेंशियल। हाँ, जैसे सजा याफ्ता होता है या कोई फला याफ्ता होता है। तो नहीं सर, दिस इज एन ऑनर एंड दिस इज ऑनर फॉर मी कि मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो आपके क्या तासुरात थे इनिशियली जब आपको अनाउंस किया? तो हाउ डिड यू फील? भाई मैंने तो समझा कि मुझसे कोई गलती हो गई है। शायद मैंने किसी का कसीदा लिख दिया है, या कोई शायद मुझसे कोई खुशामद सरजद हो गई है, कुछ ऐसी कोई बात हुई है। फिर मैंने कुछ देखा, चेक किया कि नहीं भाई, मैं तो 3 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ, तो ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। मैंने जो भी लिखा है या सोशल मीडिया पे जो भी है, वो मैंने तो कभी इस तरह की कोई काम नहीं किया। तो फिर शायद कमेटी ने गलती कर दी हो, सिलेक्शन कमेटी को कोई गलती लगी हो। अच्छा। फिर वो मुझे वो हमारे होते थे उस्ताद दामन साहब, हम्म। बहुत बड़े आला शायर पंजाबी के। हम्म। तो मार्शल लॉ के जमाने में उनको बुलाया गवर्नर ने पंजाब के। हम्म। तो उसने कहा कि देखें उस्ताद जी, आपका रिकॉर्ड बहुत खराब है। हम्म। तो उस्ताद दामन ने कहा कि सर, मैं ठीक होता हूँ तो हम्म। मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाता है, और जब अच्छा। मैं खराब होता हूँ तो मेरा रिकॉर्ड ठीक हो जाता है। हम्म। यानी हम्म। दोनों में। हम्म। लेकिन ये जिससे आपने बात की कि भाई वो लोगों ने इतना उसको तरीके से, खैर मैं उन सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी मोहब्बत और बड़ा खलूस के साथ इसको रिस्पॉन्ड, मतलब मुझे उन्होंने मुबारकबाद दी और बहुत मोहब्बत के साथ। तो उनकी वजह से मैं जरा बच गया कि भाई मेरा ना रिकॉर्ड खराब हुआ है ना मैं खुद खराब हुआ। ये एक छोटी सी मर्सी है, स्मॉल मर्सीज। सर ये जो है ना, ये प्रेसिडेंशियल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, ये तो लोगों की तरफ से एक अवार्ड होता है। ये तो हाँ, दिस इज जस्ट अ जेस्चर के कौन दे रहा है और कौन गवर्नमेंट दे रही है और कौन नहीं दे रहा है, बट इट इज एक्चुअली कलेक्टिवली फ्रॉम द नेशन। नहीं, मकाम जो शायर या अदीब है उसका पहले मकाम, उसको अवार्ड मिल चुका होता है अपने रीडर्स से, अपने पढ़ने वालों से, चाहने वालों से। गवर्नमेंट जो है या जो भी वो सिलेक्शन कमेटी है वो उसकी तौसीक करती है, यानी कि उसको वो एक्नॉलेज करती है कि बिल्कुल। भाई इसका कोई मकाम है। बिल्कुल। वरना तो अवार्ड जो है वो एक सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर है। हम्म। हम्म। बाहर के दुनिया में तो ये है कि भाई आपको अवार्ड मिला, कोई बुकर्स अवार्ड या नोबेल प्राइज, तो वो आपकी किताबें बेतहाशा बिकने शुरू हो जाती। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई आपको कोई अवार्ड मिला है हम्म। तो कल आपकी किताबें गायब हो जाएंगी सारी हम्म। शेल्फ से। तो वहां चूंकि वो एक उसका स्टेटस बहुत स्ट्रांग और बहुत बड़ा है। हम्म। लेकिन हमारे मुल्क में हमारे लिहाज से ये बहुत अच्छा है, और हो सकता है कि बहुत से लोगों की जो जो राइटर्स हैं उनकी वाकई किताबें पढ़ी जाएं और उनको तजस्सुस हो कि भाई ये क्यों उसको मिला है, हम देखें तो सही। तो वो काम भी देखते हैं। लेकिन देखें, गालिब है तो वो अफसुल शोरा भी है, हम्म। यानी कि गालिब को जो मिलता है वो। लेकिन पहले वो गालिब है, हम्म। फिर वो अफसुल शोरा है, जो भी है। लेकिन जौक जो है वो पहले अफसुल शोरा है, फिर वो वाह जौक है। वाह 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 वाह। तो ये अवार्ड जो है, ये किताब की जो वो है सेल में, और उसमें हमारे मुल्क में तो इजाफा नहीं करता, लेकिन बाकी दुनिया में तो करता है।
लेकिन क्या ये शायर को या अदीब को किसी स्टेटस पे भी पहुंचाता है, या स्टेटस पे वो पहले ही पहुंचा होता है? काश ऐसा ही होता हो कि भाई ओवरनाइट कि आपको वो मिलता है तो आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अवार्ड जो है वो सिर्फ एक रिकग्निशन है, वो उसका कोई ताल्लुक नहीं कि भाई वो शायर के क्या ख्यालात हैं, क्या उसकी मतलब वो तो बहुत शायर अवार्ड से बड़ा होता है ना, यानी कि जो आला लोग हैं या अच्छे शायर हैं वो अवार्ड से बड़े होते हैं। अवार्ड तो एक सोशियोलॉजी है कि एक सोशियोलॉजिकल एक फिनोमेना है, यानी एक पब्लिक वर्ल्ड है। शायरी या आर्ट वो इमेंस है, उसका किनारे ही कोई नहीं है, उसमें तो एक बहुत खूबसूरती के साथ वो एक और तजस्सुस है। उस रास्ते में अगर अवार्ड भी आ गया तो कोई बात नहीं, आ जाए लेकिन वो उसका कोई मेयार नहीं। देखें, इतना हैरान कुन शायर हमारे मुल्क में मजीद अमजद साहब, बिल्कुल, कभी कोई अवार्ड नहीं मिला, कभी कोई मीडिया में कोई प्रोजेक्शन नहीं हुई। और बहुत से और मुनीर यादी साहब हैं, उनको मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिला हो, बल्कि वो कल मैं पढ़ रहा था, वो हमारी एक ओल्ड रावियन एसोसिएशन है, उसमें किसी ने कोट किया हुआ था कि किशोर नाहिद उनको ले गई नवाज शरीफ साहब के पास, वजीर आजम थे उस वक्त को, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मुनीर नियाज़ी को ले जिद करके कि भाई चलो चलो चलो, और ताकि तुम्हारा कोई वजीफा लग जाए, कोई तुम्हारा कोई खाने पीने का इंतजाम हो जाए। तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मिलाया उनको कि भाई ये मुल्क के बहुत बड़े नामवर शायर हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा अच्छा तो चलें खाना खाएं। तो ये भी, तो वो ऐसी बातें होती रहती हैं, कोई मसला नहीं है साहब, ये चलता रहता है। ये कोई इतनी शायर बड़ा या छोटा नहीं होता है इन चीजों से, ये ऐसे ही फजूल बात है। नहीं, हिस्टोरिकली तो शायर हो, अदीब हो, फनकार हो, आर्ट से मुताल्लिक कोई भी फील्ड हो जिसमें लोग होते हैं, उनको वजीफे भी लगते हैं, अवार्ड भी मिलते हैं, खलतें भी मिलती थी एक जमाने में, जागीरें भी मिलती थी एक जमाने में। तो ये तो एक स्टेट की या दरबार की रिकग्निशन होती थी ना उस जमाने में कि भाई आप, और एक सरकारी भी होती थी एक तरह से। वो और जमाना था, उसमें जाहिर है कि अब शायर अदीब क्या करे, वो कहाँ से खाना खाए, वो भाई वो तो शेर कहता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कोई एक्सचेंजेबल वैल्यू नहीं कि भाई ये 4 शेर हैं, मैंने आपको सुनाए, $4 दे दे आप मुझे, ये नहीं है। तो उसको काम करना पड़ता था कि भाई कहीं ना कहीं उसने काम करना है। तो ज्यादातर वो उस जमाने का जो सेक्रेटेरिएट था, तो वो दरबार ही था ना, मतलब जो कैबिनेट और ये सब कुछ था वो दरबार था। तो वो दरबार चले जाते थे, उनकी ख्वाहिश रहती थी कि वही हम दरबार में चले जाएं ताकि हमें कोई काम और दूसरा ना करना पड़े। तो कुछ खुशकिस्मत थे, वो चले जाते थे, जो नहीं होते थे, अब नजीर अकबर आबादी कभी भी दरबार में नहीं गए, वो अपना मेलों ठेलों में अपना जिंदगी गुजारी उन्होंने। लेकिन मकसद ये कहने का है कि वो शायर, गाने वाला, मतलब गायक हैं, और लोग मुसव्विर हैं, बहुत से जो आर्टिस्ट लोग हैं, उन्हें कुछ कुछ ना कुछ रोजी कमाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो अब वो मॉडर्न वर्ल्ड में ये है कि एकेडमी ऑफ लेटर्स है जी वो मुख्तदरा है या फलां है या और महकमे हैं, रेडियो है, टेलीविजन है, ये सारी चीजें। तो इनमें वो ये जर्नलिज्म है, तो शायर अदीब उनमें वो काम करते हैं ताकि वो दे कुड अर्न सम मनी। क्योंकि शायरी वारी वो आर्ट में वो पैसा नहीं है या वो चीज नहीं है, अनलेस यू आर ग्लोबल और बहुत बड़ी मार्केट है आपकी, यानी कि आपके काम की, वरना बड़ा मुश्किल है। वो वैन गॉग को देखें, सारी उम्र एक पेंटिंग नहीं बिकी, अब 48 और $70 मिलियन की बिक रही। तो वो कुछ लोग बेनियाज भी होते हैं कि बिल्कुल ही बेनियाजी है।
तो ये मुख्तलिफ रवैये हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं समझने के चीज़ों को, यानी कि आर्ट को डील करने के, भी आर्ट को बचाना कैसे है। तो कुछ लोग होते हैं वो बेचारे आर्ट भी बेच देते हैं, मतलब अपनी बीइंग भी बेच देते हैं, लेकिन जो ट्रू आर्टिस्ट हैं वो अपनी बीइंग नहीं बेच, वो उसको संभाल के रखते हैं, वो उधर आने नहीं देते किसी को। वो ऐसा हुजरा है जिसमें वो किसी को नहीं आने देते। सही। वो अपने रिलेशंस को नहीं आने देते, अपने यानी कि ब्लड रिलेशंस को वो वहां नहीं आने देते। ये बात आपने अमीर खुसरो के बारे में भी बोली थी एक बार। हाँ, बिल्कुल नहीं आने देते। कोर्ट से कितना अटैच था, लेकिन जो उसका एक्चुअल था वो, हाँ, वो था कि सब छीन ली मुझसे, वो वहां था। खुसरो तो सही सही। वाकई कौन सा खुसरो पे भाई, वो क्या तलवार चलाई उसने या क्या कसीदा पढ़ा, क्या फर्क। तो ये जो ट्रेडिशन है हमारे मुल्क में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की, और उसके अलावा जो इतने बहुत सारे अवार्ड हैं, मतलब इस साल भी 184 लोगों के नाम आए हैं मुख्तलिफ तमगों और इम्तियाज के हिसाब से, उसमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी एक है। 1956-57 से ये सिलसिला चल रहा है। हफीज जालंधरी और गुलाम मुस्तफा तबस्सुम ये फर्स्ट विनर्स थे इन अवार्ड्स के। उसके बाद इतने सारे और बहुत सारे नाम आते रहे। तो वो कोई प्राइड ऑफ, मेरा ख्याल है वो कोई गिल्ड का अवार्ड था और फिर आदमजी अवार्ड था, इस तरह के थे, या आपका ख्याल है कि ये 56 से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस शुरू हुआ? अच्छा, 56 से 56 से शुरू हुआ। अच्छा 57 में पहला दिया गया। किनको? हफीज जालंधरी को। हाँ हाँ, और वहां से सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, ये वो गिल्ड ने देने शुरू किए थे, तो जालिब साहब ने लिखा कि भाई हुकूमत शायरी फरमा रही है। तो बस यही कुछ सिलसिला है। लेकिन बहुत सारे जूनियर्स को आपसे पहले, आपसे जो जूनियर हैं उनको आपसे पहले बहुत सारे अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंसेस और ये वो इस तरह की चीजें मिली। मतलब ये 30-40 साल क्यों लगे स्टेट को रिकॉग्नाइज करने में? धर्मत सहबाई इतना बड़ा नाम है, हम सब तो बहुत अरसे से जानते हैं कि बहुत बड़ा नाम है नज्म का और आर्ट का और मीडिया का। तो ये हुकूमत को इतना वक्त क्यों लगा? वो बालिग होने में देर भी तो लगती है ना। साइंस ऑफ मैच्योरिटीज भी आती है। अच्छा। नहीं, वो ये मसला नहीं है। वो असल में यह है कि मेरे कभी ना तलब है उसकी, ना मैंने कभी ख्वाहिश जाहिर की, ना मैंने कभी इसके लिए कोशिश की। और वैसे भी ये जो अवार्ड है बड़ी देर तक और अभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं उस तरह, यानी कि उस सेंस में। ये बात तो इसलिए वो क्रेडिबिलिटी का मसला है बहुत बड़ा। और उसकी वजह यह है कि वो जो भी सिलेक्शन कमेटीज रही हैं पहले भी, या भी मुझे तो पता नहीं, कि वो थोड़ा सा कभी कभी वो गधे घोड़े को भी इकट्ठा बांध देते, जिससे वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो यानी कि वो उसमें जेन्युइन लोग भी होते हैं और फिर कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई वो जिन्होंने कसीदा लिख दिया या खुशामद कर ली या कोई तलब यानी कि तरीके से वो सिफारिश करवा ली या कुछ कर लिया। लेकिन मेरा ये मसला ना पहले था ना अब है, मुझे कोई ऐसी बात नहीं। आई एम हैप्पी अबाउट इट, बट दिस इज नॉट माय मतलब एंड ऑफ माय। हर अवार्ड में चाहे वो नोबेल प्राइज ही क्यों ना हो या बुकर प्राइज ही क्यों ना हो, मतलब उसके 100% अनबायस होने पे तो आप नहीं कह सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं कि सारी और सोशल बहुत सारी रीजनिंग होती है कि कब बांग्लादेश से किसी को देना है और कब इंडिया से किसी को देना है, बहुत सारी बातें सोची जाती हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन वो कुछ अवार्ड्स ऐसे हैं, मसलन नोबेल प्राइज जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें वो बहुत है पॉलिटिकल, यानी कि वो लॉबिंग और ये सारा कुछ है और कंसिडरेशंस हैं सारी।
लेकिन उसमें एक है कि वो मेरिट, यानी कि उसकी जो क्वालिटी है, जो भी आपको मिलता है, यानी वो जिसको भी प्राइज मिलता है, उसकी क्वालिटी बहुत ठीक होती है। यानी वो हो सकता है कि वो लेसर राइटर है देन मेनी अदर्स ब्रिलियंट राइटर्स, लेकिन मीडियोकर नहीं होगा। ये नोबेल की बात कर रहा हूँ, बाकी का मुझे इतना पता नहीं है कि वो क्या है। तो टैगोर के अलावा लिटरेचर में हमारे रीजन से और किसको मिला है नोबेल प्राइज? मेरे तो अब्दुल सलाम साहब को मिला साइंस में, नहीं, लिटरेचर में। लिटरेचर में तो फिर मेरा ख्याल है किसी को भी नहीं मिला। राइट, राइट। हाँ। तो एक एक बात जो मेरे दिमाग में थी, वो ये कि बहुत सारे लोगों का ये एतराज होता है कि भाई इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर आपको कोई अवार्ड दे तो वो काबिल कबूल है, और अगर मार्शल लॉ के दौरान या किसी डिक्टेटर के दौरान आपको अवार्ड मिल रहा है तो वो आपको वापस कर देना चाहिए। लेकिन आप अगर हिस्टोरिकली देखें ना, मैंने इस अवार्ड के बारे में थोड़ा पढ़ा, तो भुट्टो के ज़माने में तकरीबन 72 से 77 तक 4 साल तक कोई अवार्ड किसी को नहीं दिया गया। तो Maybe he was सबसे ज़्यादा sensible. सबसे ज़्यादा अवार्ड तो दिए ही गए उस वक़्त जब मार्शल लॉ था या जनरल साहब थे, जनरल ज़िया जनरल साहब। साहब थे या इस तरह के। तो ये आर्गुमेंट तो बिल्कुल वैलिड नहीं है, क्योंकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं उसमें मेरा ख़्याल है इसकी ज़रूरत नहीं होती। क्या मेरा ख्याल देखो, जनरल साहब के ज़माने में तो ये बड़ा अच्छा होता था ना कि जो वो जिनको भी वो प्राइज़ देते थे, तो हमारे लिए अच्छा होता था कि हमें पता होता था कि भाई किनको नहीं पढ़ना क्योंकि व्हाट नॉट टू। अच्छा, तो अच्छा। क्योंकि वो तो एक और ही दुनिया थी, उसको तो आप, वो तो बहुत ही मतलब और तरीका था। वो मौत के क्या, वो मरने के बाद क्या होगा, मंजर क्या होगा, वो तो उस लेवल की वो गेम थी, मतलब कि वो लिटरेचर का ये लेवल था वहां। अच्छा, ये फरमाइए कि कुछ लोग अवार्ड मिलने के बाद उसे वापस भी कर देते हैं। हाँ, इस साल बिल्कुल। भी 1-2 ऐसी एग्जांपल्स हैं। अभी ताज जोयो साहब ने वापस किया, इनकार कर दिया। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? भाई बात ये है कि एक है सिलेक्शन कमेटी, और वो उसका मेयार है कुछ, या उसमें कोई एक्सपर्ट्स हैं जो बैठे हुए हैं, और वो किसी को एक्नॉलेज करते हैं या उसको एक ऑनर देते हैं। अब ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, इसका एक वकार है, एक उसकी कोई तकद्दुस है, ठीक है ना। अब जोयो साहब को आपने वो तकद्दुस दिया, वो आपने उनको एहतराम दिया, वो वकार दिया, उस वो कंटेन कर रहा है ना इस सारे तमगे में, या जिसमें भी वो कंटेन कर रहा है, वो आपने उनको दे दिया कि भाई ये ले आपका वकार, आपकी इज्जत, आपका एहतराम, आपकी ब्यूटी, आपकी शायरी, आपका अदब, हम उसको सलाम करते हैं, वो बहुत अजीम है। अब पुलिस जो है वो उसी को पामाल करते हुए, उसी तकद्दुस को पामाल करते हुए उसी रात को उनके बेटे को गिरफ्तार कर लेती है, ठीक है। अब आप सोचें, यॉन पॉल सार्त्र, ठीक है, उसको पुलिस ने कहा, डिगाल को कहा कि भाई इसको कैद करो, ये तो बड़ा फसाद मचा रहा है, या पता नहीं क्या पैम्फलेट बांट रहा है, तो कम्युनिस्ट है, तो फलाना है। सही है। तो डिगाल ने कहा, टू इम्प्रिजन जॉन पॉल सार्त्र इज टू इम्प्रिजन फ्रांस। राइट, कि अगर तुम जॉन पॉल सार्त्र को कैद करोगे तो समझो कि तुमने फ्रांस को कैद किया है। अब ये ऑनर है, ये इतना बड़ा एहतराम है, तकद्दुस। बिल्कुल। तो अब आप, एक सिलेक्शन कमेटी है, उसको तो चाहिए कि भाई वो एहतजाज करे इस गवर्नमेंट से, भाई देखें मैंने एक बंदे को इतना बड़ा ऑनर दिया है, और ये आप क्या कर रहे हैं। वो एक्सपर्ट्स हैं ना बैठे हुए सिलेक्शन कमेटी में,
उन्होंने ये किया ना, उन्होंने, यानी कि आपने उसको ही डिनाई कर दिया, यानी वो जो कमेटी है उसकी सारी जो क्रेडिबिलिटी है या उसकी जो रेपुटेशन है या पिटेशन, उसको चैलेंज कर दिया। तो ये तो उन्होंने ठीक किया, उन्होंने इनकार किया, वो बिल्कुल ठीक किया। बल्कि वो याद आया, वो कहता ना, एक वो दिलीप कुमार का डायलॉग था कि कभी हंसाते हो कभी रुलाते हो, क्योंकि उसी दिन तुम वो हमें अवार्ड दे रहे हैं आप, और उसी दिन हमारे बेटे को उठा के ले गए। सही बात। तो वो वाली ये हिसाब तो बहुत अफसोसनाक बात है, और बिल्कुल जितनी कंडेम करें कम है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये दो एजेंसीज में कोई इस तरह की कोई कम्युनिकेशन भी होती है, ये जो मीडिया या जो है और इंटेलिजेंस में। मगर यही तो ट्रेजेडी है ना, कि देखें ये जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है या म्यूचुअल रिकग्निशन है, उसकी अगर आपको परवाह नहीं है तो जाहिर है इट विल बी वही, कभी हंसाते हो कभी रुलाते हो, वो तो एक एब्सर्ड सी सिचुएशन बन जाती है। सही। लेकिन आपने अगर कोई इतना बड़ा एक स्टेटस दिया है एक सिलेक्शन कमेटी को, जो आपके सारे पाकिस्तान में से बेस्ट माइंड्स को देना चाहती है एक ऑनर, और उसको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि भाई उस बंदे की बहुत बड़ी कोई कंट्रीब्यूशन है, तो उसको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली। और दूसरे मिनट में, बल्कि उसी वक्त, अगर आप उसी को ही ट्रैम्पल कर देते हैं और एक और ही मतलब उनको चक्कर में उनको उनसे वो ना छीनना क्या है, उनसे क्या छीनना है, तो मैं समझता हूं उसमें वो सिलेक्शन कमेटी की हद तक है, उनकी जजमेंट की हद तक है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। तो ये वैसे भी एक पॉलिटिकल प्रेशर आप पे भी आया होगा कि भाई आया होगा कि भाई आप जो है वापस कर दें। हाउ डिड यू हैंडल दैट? देखें, वापस करने का एक और गेम है। वापस करना उस वक्त होता है कि जहां आपको कोई सब्जा दिखाया जा रहा है और हिरन को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, कि भाई वो था कि भाई इसको सब्जा दिखाओ थोड़ा सा तो ये इधर आएगा। और वो हमारी बायोग्राफी नहीं है, हमारी हिस्ट्री नहीं है, हमारे ट्रेडिशन, मतलब मेरे वो है नहीं है। तो इसलिए मेरी कोई, मतलब मैं कोई सियासत में भी नहीं हूं, मैं कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी नहीं हूं, तो मेरा तो प्योरली एक लिटरेचर एस्थेटिक्स में काम है। जो भी मैंने किया है उसमें पॉलिटिक्स भी हो सकती है, उसमें सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो जो आर्ट का मीडियम है वो एक और मीडियम है। और जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि भाई वो लोगों ने मुझे रिकॉर्ड खराब होने से भी बचा लिया और उससे भी बचा लिया, मैंने भी खराब हुआ। सही सही। नहीं, इट्स एन ऑनर टू नो यू, और आपसे अब तो बात जरा संभल के करनी पड़ेगी। भाई हद हो गई, हम वही के हैं जहाँ के। तो गुड गुड गुड। तो ठीक है फिर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको और आपके सारे जानने वालों को, रिश्तेदारों को। फोन थोड़ा फारिग रखा करें कि हम कॉल करें तो हमसे बात कर लिया करें। नहीं नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं आप, वो तो ये थोड़ी देर के लिए होगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएंगी चीजें, ऐसी क्या बात। ठीक है। बंदे का काम है अपना काम करते रहना, अपना काम करते रहना। सही। वो यानी आपको जरूरत नहीं है कि वो, भाई हम तो ये कहते हैं हमारे केस में ये है कि हम नहीं, वो प्यासा कुएं के पास नहीं जाता। वो कुआं अगर प्यासे के पास आ गया ठीक है, सही। ये मसला नहीं है कि हम उसकी तरफ जाएं। सही। वो अगर आ गया सामने तो कोई बात नहीं, पानी पी ले। ठीक है। तो उन्होंने अगर अवार्ड दे दिया है तो जी थैंक यू वेरी मच, पानी पी ले।
लेकिन हमने वहां नहीं जाना, प्यासे ने वहां नहीं जाना। नहीं, लेकिन एक बात और भी है कि पता है आपको कि ये मतलब पोस्ट ह्यूमस भी एक अवार्ड है जो फराज साहब को हाँ, और शाकिर अली साहब को बहुत सारे लोगों को उनकी वफात के बाद दिया गया है। उसमें तो आपको वापस करने का इख्तियार भी नहीं है। हाँ, वो मसला है वैसे। बहुत बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू सर, थैंक यू भाई, थैंक यू, ओके, सी यू, खुदा हाफिज।